लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। इस लॉकडाउन के दौर में अचानक से निकल करके आते हैं और लाइव प्रसारण शुरू कर देते हैं। आज उन्हें अचानक गांव की याद आने लगी। हमारे प्रधानमंत्री जी को आज अचानक गांव की याद आ गई और उन्होंने लाइव के माध्यम से आकर के गांव में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधानों से बात करना उन्होंने शुरू कर दिया। और जैसे ही गांव प्रधानों से बात कर रहे थे, वह तरह तरह के जुमले फेंक रहे थे, तरह तरह की बातें बता रहे थे, लेकिन वे गरीबों की बात, किसानों की बात और मजदूरों की बात एक बार भी नहीं किए। अगर गांव की बात आप करो और किसान की बात न करो, गांव की बात आप करो मजदूर की बात न करो, गांव की बात करो आप बेरोजगार नौजवान की बात न करो, तो शायद गांव की बात करना बहुत बड़ी बेईमानी होगी। तो आज प्रधानमंत्री जी फिर आए और बहुत बड़ी बेईमानी देश के आम किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ करते हुए निकल गए। उन्होंने 1 घंटे तक लाइव प्रसारण किया, लेकिन सिर्फ जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला देते हुए निकल गए। आज वो अचानक आए और उन्होंने कहने लगे कि कोरोना ने हमें काम करने का तरीका बदल दिया। वो लोगों को कोरोना की बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज कोरोना ने हमें काम करने का तरीका बदल दिया। वास्तव में वो दिख भी रहा है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कोरोना के दौर में वास्तव में काम करने का उनका तरीका बदल गया। उनका काम करने का तरीका क्या बदल गया कि अमीरों को जहाजों पे बैठा के लाना और गरीबों को पैदल सड़कों पे दौड़ा देना। अमीरों को जहाजों पे बैठा के लाना और गरीबों को सड़कों पर दौड़ा देना, ये प्रधानमंत्री जी के कार्यों का जो है हमारे तरीका है कोरोना के कहर में। अमीरों को, बच्चों को बसों में बैठा के उनके घर तक पहुंचा देना और गरीबों को कमरे की 4 दीवारी में कैद करके भूखों मार देना। और अगर उनको ज्यादा घर की याद सताई, अगर उन्हें भूख की ज्यादा पीड़ा हुई, तो पैदल चल करके अपने प्राण को गंवा देना। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि अभी परसों ही एक बिहार का मजदूर पैदल जाते हुए और इनके ही संसदीय क्षेत्र में यानी बनारस में ही उसका मौत हो गई पैदल चल करके, और भूख से मौत हुई, भूख से तड़प तड़प के मौत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सहानुभूति तक नहीं दिया उसके घर वालों को। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना ने हमें बता दिया कि हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। 3 बार उन्होंने कहा आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। अरे प्रधानमंत्री जी, आप कब आत्मनिर्भर होंगे? आपको रेल जब चलाना हुआ तो आप आत्मनिर्भर नहीं हुए, आप रेल को बेचना शुरू कर दिए और रेलों को बेच दिए, प्राइवेटीकरण कर दिए, बड़ी बड़ी ट्रेनें आपने प्राइवेटीकरण कर दिया। और उसके बाद आप कहते हैं आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जापान से जाके कर्जा लाते हैं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, जापान से जाकर के कर्जा लाते हैं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, और हमको बताते हैं कि आत्मनिर्भर होना होगा। तो कम से कम इस कोरोना के कहर में ही आप अगर आत्मनिर्भर हो जाए, शायद तब भी बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आत्मनिर्भर की आप बात करते हो कि, और ये भी आपने कहा कि जब तक गांव नहीं मजबूत होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। तो कम से कम आप किसान की बात कर लिए होते। गांव में कौन रहता है? गांव में अडानी रहते हैं, गांव में अंबानी रहते हैं, गांव में डालमिया रहते हैं, गांव में नीरव मोदी रहते हैं, गांव में ललित मोदी रहते हैं, या गांव में आप रहते हैं? बताइए। आप लोग तो शहरों में होते हैं जहां वाईफाई लगा हो, बिसलरी का पानी मिलता हो, लाइटें चकाचौंध हो, नाश्ता करने के लिए 5 स्टार होटल उपलब्ध हो, तो वहां आप रहते हैं। लेकिन आपने गांव की बात किया, आपने आत्मनिर्भरता की बात किया, लेकिन आपने किसान की बात नहीं की। अगर गांव में आके अगर कोई किसान की बात न करे तो ये तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी देश के लिए। और आप आत्मनिर्भर की बात किए। आत्मनिर्भर हमारे देश का किसान ऐसा है कि जो खाद्यान्न की व्यवस्थाओं से देश को आत्मनिर्भर कर दिया। हमारे देश का मजदूर ऐसा है कि अपने पसीने की कीमत तय करता है, जाकर के बाहर अपने श्रम की कीमत तय करता है। लेकिन उसके श्रम की कीमत क्या मिलती है मोदी जी, आपने बताया? आपने नहीं बताया। आपने ग्राम प्रधानों से बात की
और सारे ग्राम प्रधानों से आप पहले सेटअप किया गया कि जहां भी ग्राम प्रधान बैठे थे, ऐसा कोई ग्राम प्रधान नहीं था कि जहां की वहां उनकी ऑफिस न सजाई गई हो। गांव में आके देखिए कि प्रधानों के यहाँ कोई ऑफिस नहीं होती है। लेकिन अगर आप प्रधानों से बात कर रहे थे और आप अपनी योजनाओं की बात कर रहे थे कि उज्ज्वला से कितना फायदा हुआ है, क्या उन प्रधानों से आपने ये नहीं पूछा कि आखिर जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें तुमने कितना लूटा? आप जांच करवाइए। उज्ज्वला योजना में 500 रुपए ले लेकर के फर्जी गैस दी गई है कि गैस किसी और का है और दिया किसी और का है। आपने अपने शौचालय के बारे में उन प्रधानों से पूछा कि आखिर जब हमने प्रधानमंत्री शौचालय दिया तो उस शौचालय में तुमने चेक देने के नाम पे 2-2 हजार रुपए कमीशन लिए और या तो खुद बनवाए जो किसी काम का नहीं है? क्या आपने पूछा? और ये भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री आवास पात्रों को मिलता है कि अपात्रों को मिलता है? शौचालय पात्रों को मिला है कि अपात्रों को मिला है? और आज जो आप एक गरीब योजना चलाए हैं जिसमें चावल दे रहे हैं, ये सड़ा हुआ चावल लोगों तक आ रहा है, वो सारा का सारा प्रधान और कोटेदार मिल के बेच दे रहे हैं।